हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, तो जिसमें करेंगे हम मार्च 2022 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आप हालांकि रिसेंटली 2022 में हुई हैं। तो गाइस, इसके बाद आपका आएगा अप्रैल का, मई का और जून का। तो जून का आपको जुलाई के नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, बट ये दो तीन दिन जो रहे हैं आपके इस महीने के 6 से 7 दिन जो आपके रहते हैं, इन दिनों में हम ये 2 और लेक्चर इसमें कवर कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ में हम जून के कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसी के बेस्ड पे कुछ आपका टेस्ट भी लिया करेंगे। और हाँ, पॉलिटी का जो आपको सिर्फ एक ही लेक्चर एमसीक्यूज़ के थ्रू हमने प्रोवाइड किया है, तो उसके भी आपको बाकी के लेक्चर भी हमने जल्द ही आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी और हम अब अपना जुलाई से अब सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका रीजनिंग के होंगे, आपके जीके के सेक्शनल होंगे और आपके इंग्लिश का भी सेक्शनल कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश का मोस्टली जो हमारा सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैं आपको बता दूं। वही जो स्टॉक एक्सटेंट का सिलेबस है उसी में है। तो बाकी 2-3 टॉपिक हैं जिसमें एरर वाला टॉपिक है और आपका क्लॉसेस इडम फ्रेसेस वाला है, वो चीज़ें आपने पहले की भी पढ़ी हुई हैं। तो पूरा सिलेबस है जो स्टॉक असिस्टेंट का और अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस था, ये दोनों का मिक्सअप करके आपको एक सिलेबस दे दिया गया है जो कि आपका BLW का सिलेबस है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो स्टॉक असिस्टेंट के जो जीके के सेक्शनल टेस्ट आपने अगर ज्वाइन करने हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आपको ये प्रोवाइड होंगे। जैसे मैंने सेक्शन टेस्ट प्रोवाइड किए थे स्टॉक एक्सटेंट वालों को, आज भी उनके सेक्शन टेस्ट आप देख सकते हो। वीडियोस आपको मिल जाएंगी उनकी, किस तरह से ये सेक्शनल देने होते हैं। मैथमेटिक्स के भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, आपको जीके के भी मिल जाएंगे। दोस्तों, सारे के सारे सेक्शन टेस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आपको देखना चाहते हैं उन चीज़ों को तो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सेक्शनल टेस्ट की स्टॉक एक्सटेंट के लिए। तो इसी तरह से हम BLW का भी जल्द ही, और ये जुलाई से सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, पर उससे पहले हमारा जो आपका 10 मार्क्स का जो रीजनिंग का टेस्ट होगा वो आपका विद इन डेज हम उसको भी कंडक्ट करने जा रहे हैं जेके प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को करते हैं आगे स्टार्ट। अगर आपने फरवरी और जनवरी के नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस जीके जनरल नॉलेज जो आपकी पंचायत सेक्रेटरी की है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस पर आप विजिट कीजिएगा। आप इस चीज़ को ईजिली बात कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। दोस्तों, इस आज के इस लेक्चर में ज़्यादा हम चीज़ें डिस्कशन नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वही डिस्कशन करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहती हैं हम उन चीज़ों को पे फोकस करते हैं। तो ये है मार्च 2022 का, और जैसे ही हमारा लेक्चर हमारा 6 मंथ जून का कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। विच क्लास स्टूडेंट्स, इसरो का फॉर्म पता ही आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसरो ने, कौन से स्टूडेंट के लिए? क्लास 12 के लिए, 10th के लिए, 11th के या 9th के लिए। दोस्तों, इसको युवा विज्ञानी कार्यक्रम भी बोला जाता है हिंदी में, इसको इस नाम से, इंग्लिश में युवा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी इस नाम से जाना जाता है। तो ये किस एरियाज़ के लोगों के लिए, ये रूरल के जो एरियाज़ हैं उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड होना चाहिए, स्पेस की टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, स्पेस की साइंस और स्पेस की एप्लीकेशन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 से ऑनवर्ड्स, क्लास 11 से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कौन सी 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है, क्या है, जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। एक तो ये नाम हो गया, दूसरा आपका ये नाम हो गया, ठीक है। इन दोनों नामों से हम इसको चीज़ को जान सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट कहता है कि विच पेटास्केल सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश्ड एट IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रॉक के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नाम है परम गंगा, जिसको बोलते हैं परम गंगा। किसने इस्टेब्लिश किया? IIT रॉक ने। और इसकी इंस्टॉल्ड किसने किया गया? इसको इंस्टॉल करने वाला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसकी कैपेसिटी 1.666 पेटा फ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है, ठीक है गाइस। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एज ए करंट अफेयर से मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको करंट अफेयर तो ज़रूर पूछा जाएगा,
ठीक है। उसके बाद विच कंट्री डेवलप्स द लीजर वेपन दैट कुड डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट्स इन स्पेस, कौन सी कंट्री ने ऐसा एक वेपन, लेज़र वेपन रेडी किया है जो कि डिस्ट्रॉय करेगा सैटेलाइट्स, जो स्पेस की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। दोस्तों क्वेश्चन दो तरीक़ों से बन सकता है कि चाइना ने ऐसा एक लेज़र वेपन स्टार्ट किया है जो कि इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा, उसका नाम बताइएगा। उसका नाम है लेटिविस्टिक कैलिस्ट्रोन एम्पलीफायर। दोस्तों इस नाम से इस चीज़ को जाना जाता है और ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री द्वारा? चाइना द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सैटेलाइट जो स्पेस में होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेगा। कौन सी कंट्री द्वारा? चाइना द्वारा लॉन्च किया। नाम क्या है? इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। मैं आपको पहले चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ। परम शक्ति, परम शक्ति एक पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। IIT खड़गपुर हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। तो ये परम शक्ति जो है पेटास्केल कंप्यूटर है, पेटास्केल जो कंप्यूटर है ये IIT खड़ग उनके द्वारा इसको डेडिकेट किया गया नेशन को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इसने अनाउंस किया है टू सेट अप दिस 4th डेटा सेंटर, इंडिया में इसको बनाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने एक डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद की कैपिटल क्या होती है? तेलंगाना होती है। और इससे पहले ही वो 3 जगहों पर कर चुके थे। तो दोस्तों ये एक लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा इंडिया का। कहाँ पे? हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको अनाउंस किया गया है, सेटअप 4th डेटा सेंटर। इससे पहले आपका पूना में है, मुंबई में है और चेन्नई में है, ठीक है। इंडिया एंड विल बी ऑपरेशनल बाय 2025 तक ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका गूगल। गूगल ने क्या किया? ही हैज़ अनाउंस्ड प्ले पास। प्ले पास उन्होंने अनाउंस किया है गूगल ने। ये किस चीज़ के लिए है? ये एंड्रॉयड डिवाइस के लिए है, जो कि सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है ना प्ले गेम्स पे, तो उसके रिलेटेड ये चीज़ है। प्ले गेम्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका गूगल के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बस इन 2 चीज़ों को आपको तालमेल रखना है। प्ले पास किसके लिए है? गेम के लिए है, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए है, सब्सक्रिप्शन के लिए है। ईरान पुट्स सेकंड द मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, तसनी, इस नाम की इन्होंने ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी है, पुट्स की है सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है तस्नीम, ठीक है। कनाडा, कनाडा क्लियर्स अ वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन। कनाडा जो है उस क्लियर किया है वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट जो कि कोविड वैक्सीन पे बेस्ड है, जिसका नाम है कोफीफेंस। कोबी, COBIFENZ, ठीक है, कोबी फेंस। तो ये था आज का हमारा इतना सा ही छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने मार्च के डिस्कशन किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा मार्च अप्रैल का, अप्रैल 2022 का, अप्रैल 2020। फिर उसके बाद आपका मई आएगा, मई के हम इसी मंथ में कर देंगे और जुलाई के जून के करेंगे हम जुलाई के मंथ में, ठीक है। तो 6 मंथ का हमारा ये सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा, जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब एक बार थोड़ा सिलेबस पे चलते हैं, थोड़ा सिलेबस पे नज़र लगा देते हैं गाइस। यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ों के बारे में। जीके पर ही पहले हम फोकस करते हैं। देखो हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है अभी करंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा अभी तक टेंटेटिव डेट इसकी अभी तक नहीं आई है, बट अभी टाइम लग सकता है, तो चीज़ों को अच्छे से तैयारी में करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, मैं आपको बता दूँ बेसिक फीचर्स जो हमारे थे ये हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो प्रीएम्बल के MCQs पे होगा विद डिस्कशन के साथ, ठीक है। बाकी इंडियन हिस्ट्री जो आपका है ये आपका स्पेशल फ्रीडम मूवमेंट के रिलेटेड है, ये आपको चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं। इंडियन कल्चर ये चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। पॉलिटिकल, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स, इंडियन इकॉनमी के भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। बाकी आपने जो इसमें टॉपिक फॉल्स करते हैं उन पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। नेशनल इनकम होगी, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी वगैरह होगी, ये चीज़ें बेसिक जो आपकी हैं यही आपने पढ़नी है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते आए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो न्यू इंक्लूड हुए हैं, ये टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स, CBT और GCS। ये वाला जो टॉपिक था ये आपका अकाउंटेंसी में टॉपिक था, ये वही टॉपिक है, ठीक है, वही पढ़ना है आपने। उसके बाद आपका ये पॉलिटी का, इसमें से आपके मैं आपको बता दूँ 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं इस बार। बाकी ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, इतने इसमें से नहीं बनेंगे, इसमें से आपका गिना चुना टॉपिक, इसमें से तो डेफिनेटली 110% क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा, ठीक है।
ये आपका एक टॉपिक इंक्लूड हुआ, दूसरा आपका इंडियन इकॉनमी का। तो हो सकता है ये न्यू टॉपिक इंक्लूड हुए, इनकी प्रेफरेंस थोड़ी हो सकती है, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी आपके बन सकते हैं टोटल तीनों के, ठीक है। बाकी ये 3 टॉपिक आपका पॉलिटी और आपका ये अकाउंटेंसी वाला और आपका इंडियन इकॉनमी, ठीक है। बाकी इस पे तो क्वेश्चन 1 नंबर का ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बाकी आप JNK UT देख सकते हो, उसमें 4 से 5 नंबर की आपकी आएगी टोटल, ज़्यादा नहीं आएगी, बस इतना ही इसका मार्जिन रहेगा। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम देख सकते हो, मनरेगा, PMA, CMA, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पंचायती राज एक्ट जो हमारा है 1989 वाला, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग हमारा वक्त 20 मार्क्स का ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर हम सेक्शन टेस्ट बनाने की बात करें तो वो हमारा 20 मार्क्स का ही बनेगा, तो जल्द ही हम आपके लिए सेक्शन टेस्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये चीज़ें, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। टेंसेज आपके हो चुके हैं, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्टॉक एक्सटेंड में पढ़ा था, ये वाला टॉपिक अपने स्टॉक एक्सटेंड में पढ़े हैं, सॉरी उसमें अकाउंट एक्सटेंड में, सिनोनिम टोनिम हर चीज़ में पढ़ते हैं। बाकी इसमें जो नई चीज़ें हैं वो आपका स्पॉटिंग एरर है और आपका इडम फ्रेसिस है, ये भी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वैसे अगर देखा जाए तो। पर 1-2 टॉपिक ही है इसमें जो है कि आपका सेंटेंस करेक्शन वाले हैं, ये हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी रीजनिंग का मैं आपको बता दूं, ये जितना आपको कंप्लीट कर रहा है उतना नहीं है। ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, ये हो चुका है। सिंबॉलिक एप्लीकेशन मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, मैं उनको यहाँ पे हाइड करूँगा। बाकी इसमें जो आपका वेन डायग्राम हमने करवा दिया बच्चों को, और उसके बाद फिगर पैटर्न फोल्डिंग, ये जो आपका यहाँ से लेके अनफोल्डिंग फिगर, अनफोल्डिंग कंप्लीटिंग, ये जो वाला है ये आपका सिर्फ एक ही टॉपिक है, फोल्डिंग फिगर्स वाला, ठीक है। हो सकता है आपको कटिंग फिगर भी इसमें इंक्लूड करते हैं। इंडेक्सिंग हो गया, इंडेक्सिंग में मैं आपको बताया भी था, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। एड्रेस मैचिंग के बारे में है, डेट एंड सिटी मैचिंग, और ये ड्राइंग इन्फ्रेंस वाला, इस पे बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरह होता है। और उसके बाद ट्रेंड्स मैट्रिक्स पर बेस्ड रहता है, स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन। बाकी बस ये आपके 4 से 5 टॉपिक आपके रीजनिंग के रहते हैं। बाकी आपका रीजनिंग का सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। ये पूरा पोर्शन हमने कर लिया है, जिसका टेस्ट आपका जल्द ही 10 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। और बच्चे बोल रहे थे ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है जी। और उसके बाद मैथमेटिक्स का मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको करवा देंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हमें कोई फैकल्टी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ज्योमेट्री बेस्ड हैं, हमारे पास इसकी फैकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर आपको हमें कोई फैकल्टी मिलेगी तो इन चीज़ों को भी हम आपको ज़रूर कवर करवाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। इसमें अगर मैं बात करूँ डेसिमल फ्रैक्शन, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेज में पढ़ी थी। रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होती है, टाइम डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। टाइम वर्क परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स हमने निकालेंगे, एवरेजेस, इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा, A+B का होल स्क्वायर वगैरह, ये वही चीज़ें हैं इनके बारे में जो रहते हैं उनको करेंगे हम। बाकी कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर ये चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ी हैं, पर इनके बारे में हम सिर्फ आपके लिए सेक्शन टेस्ट लाएंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है गाइस। तो ये था सिलेबस आपका, बाकी खास नहीं है बट धमाकेदार सिलेबस है, ठीक है गाइस। तो मैथ से घबराना नहीं है, मैथ को और रीजनिंग को एक ही साथ ही रखो। मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से ये चीज़ें कवर करनी है। मैथ और रीजनिंग का आपने साथ रखना है 35 मार्क्स का, ठीक है। और इंग्लिश को आपने एक अलग से रखना है, जो कि आपने सुबह सुबह करनी है। बाकी ये जीके जो है और कंप्यूटर, सॉरी ये जीके जो कंप्यूटर है आपका 45 मार्क्स का, इसको अलग से। और ये आपकी 35 मार्क्स की जो आपकी ये चीज़ आ गई रीजनिंग और मैथ। बाकी आप 3 से लेके चलो तभी आपके लिए 3 कंपोनेंट बनते हैं, आप इस चीज़ को ईजिली कैरी कर सकते हो। ओके गाइज, तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई आपके माइंड में कोई क्यूरीज है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि सर हमें किस तरह से चलना चाहिए, हमें सेक्शन टेस्ट चाहिए या फिर हमें टॉपिक वाइज चलना है। क्योंकि जो आपका इसका पॉलिटी है, कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं जो न्यू इंक्लूड हुए हैं, उनके बारे में हम MCQ से डिस्कशन करेंगे। तो फिर नेक्स्ट मंथ से हम उसके ही सेक्शनल टेस्ट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और हाँ, सेक्शनल की जो पंचायत सेक्रेटरी की होगी वो सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम सेक्शनल टेस्ट डालेंगे। बाकी जीके की अलग से हो सकती है, रीजनिंग की अलग से हो सकती है।